और जेल से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र जन को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमें प्रभु के वचन के साथ मिलकर के ध्यान करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। पिछला लास्ट क्लास में जो नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति का 7 चिन्ह या 7 उसका क्या प्रूफ है वो बात का बारे में हम लोग देख रहा था। उसमें एक बात हमने देखा कि जो भी नया जन्म पाया है वो ज्योति में चलता है। ये बात हमने देखा। अभी वापस जाने के लिए टाइम नहीं। आज हम आगे दूसरा जो चिन्ह या नया जन्म पाया करके मालूम होने का दूसरा एक चिन्ह है रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका दूसरा वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बहुत सुंदर वचन है। यहाँ पर वो पूरा वचन से ही बोलने के लिए जाएगा तो बहुत देर तक अपन ध्यान कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना वो विचिंतन के लिए उसका वो शुरुआत का भाग ही लेता हूँ कि संसार का सदृश ना बनो। हम लोग ये दुनिया से प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग हैं, इसलिए हम संसार के अनुकूल या उसके अनुरूप नहीं बनना। संसार के लोग जैसे कार्य करता है वैसा हम नहीं बनना। संसार का आज संसार की अवस्था आपको मालूम है। ये संसार को पूर्ण रूप में शैतान कब्जा करके रखा है। शैतानिक नियम है यहाँ पर जो भी बात होता है ना। अभी जो इंटरनेट है, टीवी है, इवन मोबाइल है, ये सब मतलब पूर्ण रूप में मनुष्य को अधिकतर मनुष्य को पाव में गिराने वाला एक मतलब शैतान का साधना करके हम लोग जान सकते हैं। इसलिए आज का पीढ़ी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। कम से कम आपको मालूम है मतलब 25-30 साल से पाप का कितना भयानक बढ़ोतरी हुआ। पहले हम लोग मतलब शराब पीना ये सब पाप है करके बोलेगा, आज वो एक स्टाइल बन गया। मतलब लोग आज संसार के सदृश बनते जा रहे हैं, संसार के अनुरूप बनते जा रहे हैं। पर जो प्रभु में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति कभी भी संसार के जैसा जीवन नहीं बिता सकता। इसलिए वो व्यक्ति को मालूम पड़ेगा कि आज मैं संसार का नहीं, क्योंकि प्रभु ने बताया हुआ ये शब्द आपको याद होगा, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 18 से 20 तक का वचन। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। देखो यहाँ पर कितना क्लियर बताया। एक्चुअली इसके लिए एक विशेष व्याख्या करने का जरूरत तक ही नहीं है। अगर तू संसार का होता तो संसार तुमसे प्यार करता, परंतु अभी तुम संसार का नहीं। मैंने तुझे संसार से मेरे लिए अलग किया। देखा, जो भी नया जन्म पाया है, उद्धार पाया है, वो परमेश्वर ने अपने लिए अलग किए हुए लोग हैं। इसलिए मैं आपको शुरू में भी बोला सब पवित्र लोग है ना। पवित्र लोग कौन है? प्रभु के लिए अलग किया। प्रभु के लिए जिनको भी अलग किया है वो पवित्र लोग हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी समय में प्रभु ने अपनी महिमा के लिए कुछ लोगों को अलग किया, उनके लिए कुछ व्यवस्था दिया। जब पुराना नियम में इसराइल को प्रभु ने जातियों से अलग किया, अलग करने के समय में प्रभु उनको दिया वो व्यवस्था आपको मालूम होगा। मतलब उनका जीवन बाकी लोगों के जैसा जीवन नहीं होना, एक अलग दर्जे का होना। इसलिए जब पुराना नियम में इसराइल के बारे में क्या बोला मालूम है? जब लेवी व्यवस्था 18 अध्याय उसका 3 और 4 वचन, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूँ न करना, और न उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना,
मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। देखा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है, तुम मेरे लोग हैं, मैंने तुझे मेरे लिए अलग किया है। इसलिए तुम जिस मिस्रैम देश से मैंने तुझे छुड़ाया, उस मिस्रैम देश का कोई रीति रिवाज अपनाना नहीं, उधर का बात अभी तुम्हारे जीवन में नहीं होना। और जो कनान देश में मैं ले जाता है, उधर का जो लोग जो काम करता है, जो इसे को आचरण करता है, उसकी जैसा तुम नहीं करना। देखो, प्रभु का लोगों के लिए एक विशेष नियम है। उनका मानो परमेश्वर का नियम कितना ऊंचा नियम है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में मानो प्रभु के लिए अलग किया वो लोग है, तो प्रभु का हमारे प्रति कुछ प्रबंध है। प्रभु के लोग जहाँ पर भी जाएगा, बाकी लोगों से मतलब मिंगल नहीं होता, एकदम अलग ही रहता। आपको मालूम है, जब एस्तेर का किताब में अहश्वेरोश राजा के सामने हामान जाकर के बोलने वाला एक बात, वो हामान का जेलसी के कारण बोला मोर्दकाई के प्रति, लेकिन वो खाने वाला शब्द एक विशेष शब्द है। जब एस्तेर का किताब उसका 3रा अध्याय है, उसका 8-9 वचन। तब हामान ने राजा शरियस से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और चिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किकार चांदी दूंगा। हाँ, देखा आप देखो, एक्चुअली इसके पीछे हामान के जैसी चरित्र आपको मालूम है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, प्रभु के लोगों के बारे में हामान एक बड़ा गवाही देता है, बाकी सारे जातियों की नियम और व्यवस्था से उनका नियम और व्यवस्था अलग है। देखा है, किसी प्रकार भी मिलता जुलता नहीं। प्रयोग जातियों के साथ ना गिनने वाले लोग हैं प्रभु के लोग। आपको मालूम है, प्रभु में आने के बाद में ये दुनिया हमको बैर करेगा। ये दुनिया ने प्रभु यीशु मसीह को बैर किया, नफरत किया। उधार पाए हुआ लोगों का ये अनुभव है प्रियो। जब भी ये दुनिया की रीति में उनके साथ मिलकर के हम नहीं चल सकता है ना। मुझे भी, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब आर्मी सर्विस में था, हमारे मतलब यूनिटों में बार बार पार्टी होते थे। पार्टी में मतलब आपको मालूम है, आर्मी का पार्टी में जरूर शराब रहता, और मैं उन पार्टियों में नहीं जाता। और आर्मी के लेवल में हर एक पार्टी भी बोलेगा तो वो एक परेड है, उसमें सबको अटेंड करना पड़ता। लेकिन प्रभु के वचन के आधार में मैं उनका बीच में नहीं रह सकता था, मैं शराबियों के बीच में नहीं रह सकता था। तो उनका मानो ये सब पीने के बाद में उनका जो भी मानो बात है, बिल्कुल एकदम एक पवित्र जन के लिए योग्य नहीं। तो इसलिए मैं हर एक पार्टियों से दूर रहता था। मुझे लोग बोलता था कि तुम्हारे लिए हम सॉफ्ट ड्रिंक का अलग टेबल लगाएंगे, लेकिन तुम भी आकर के ये इसमें अटेंड लो। मैंने बहुत उनसे मतलब नम्र विनती किया कि मैं ऐसा जगह पर नहीं आकर के रह सकता। प्रयोग बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लोग सब बैर करते थे। और आपको मालूम है, जब वहाँ पर नाना जाति के लोग रहता है, उनके त्योहारों में वो लोग प्रसाद बांटते हैं, पर हम नहीं लेता, तो फिर क्या होता, वो लोग सब नफरत करता है। क्या हम लेना चाहिए? कभी नहीं प्रयोग। परंतु कई लोग अज्ञान के कारण होगा, नहीं तो डर के कारण होगा, लेते हैं, नहीं तो उनको ज्यादा तकलीफ आएगा, है ना। इवन उन लोग चंदा बटोर करते हैं, परंतु हम चंदा नहीं देते हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारा 425 लोगों का एक बड़ा बटालियन था, वो बटालियन में वो लोग पूरा नाम रोड निकाल करके सभी लोग मूर्ति लेने के लिए मतलब पैसा देने का, और 424 लोग भी दिया, एक आदमी नहीं दिया। भयंकर बात हुआ है। तो मुझे वहाँ पर मार्च किया गया, मुझे उन्होंने पूछा तुम क्यों नहीं देता। तो मैंने उनको बहुत प्रेम से बताया, क्या हम परमेश्वर को खरीद सकते हैं क्या? क्या हम परमेश्वर को बना सकते हैं क्या? हमारा सवाल के सामने उनका जवाब नहीं था। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग सच्चाई जाना हुए लोग हैं। एक समय में हम भी शायद मूर्तियों को कंधे पर लेकर चलने वाले लोग थे, परंतु प्रभु की बड़ी अनुग्रह हुआ,
वो प्रभु हमारे जीवन में आया जो सच्चा जिंदा प्रभु है, जिसने हमको बनाया। प्रियो, मनुष्य परमेश्वर को नहीं बना सकता, परंतु ये सच्चाई सिर्फ प्रभु का लोग ही जानते हैं और वो ही लोग उसको अमल करता। इसका मतलब क्या है कि जब हम परमेश्वर का उस वचनों के कारण ये दुनिया के सारे लोग हमको नफरत करने लगता है ना। कई बार कई लोग दुनिया नफरत करेगा, दुनिया हमको बहुत तकलीफ देगा, ये सोच करके कई बातों में धीरे से चुपके से कुछ मतलब उनकी बातों में सहमत हो जाता। उनको कोई तकलीफ नहीं होता, उनके जीवन में एक गवाही भी नहीं रहता, उनके जीवन की द्वारा प्रभु का महिमा भी नहीं होता। परंतु प्रियो, हमारे प्रभु ने क्लियर बोला कि जैसा दुनिया ने मुझको नफरत किया तो तुम्हें भी नफरत करेगा, मुझको सताया है तो तुमको भी सताएगा। ये सच्ची बात है ना प्रियो। हमें ये बात को जानना, ये दुनिया का सरदार करके यीशु मसीह ने शैतान को बोला। आपको याद होगा जब यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 30 वचन पढ़ना। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। ये संसार का सरदार आते हैं। देखा, संसार के सरदार आते हैं, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। देखा है, ये संसार का सरदार आते हैं, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। बोलने का अर्थ उसका कुछ भी मेरे पास नहीं है। हमारे पास अगर रहेगा तो वो हमारे पीछे ले जाएगा। जैसे लाबान याकूब के पीछे लेगा। वहाँ पर मतलब राहेल ने वो मूर्तियों को चोरी करके लाया, याकूब को मालूम नहीं है, वो उधर आकर के फाइट कर रहा है। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, ये दुनिया का ऐसा कोई भी बात जो अनुचित रीति से कमा करके अपने पास रखेगा तो शैतान पीछे लगेगा। वो बोलेगा मेरी बात तेरे पास है, मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु का लोग हर एक बातों में प्रभु का वचन में बना रह करके जीवन बिताना बहुत जरूरी बात है। हम ये दुनिया का नहीं है, हम ये दुनिया का लोगों के रीति में नहीं चलना है। हमको प्रभु ने दिया हुआ उस आदर्श में चलना। दुनिया का रीति में चलेगा तो जरूर शैतान उस पर प्रभुता करेगा। क्योंकि जब पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 19 वचन में हम पढ़ता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारे संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। प्रियो, सारे संसार दुष्ट के वश में पड़ा रहने के समय में प्रभु की दया दृष्टि हम पर हुआ। प्रभु ने हमें अपने लिए बुलाकर अलग किया। कितना श्रेष्ठ बात है। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला दूसरा जो बात, हम दुनिया का सदृश ना बने। हम दुनिया से प्रभु के लिए अलग क्या लोग हैं। दुनिया हमारे में नहीं होना चाहिए, दुनिया का रीति हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन एकदम अलग दर्जे का होना चाहिए। हम स्वर्ग का नागरिक है, ये बात को प्रकट करके जीवन बिताने वाला एक अनोखा अनुभव हमारे जीवन में चाहिए। तो आज हमको देखने वाला क्या बोलेंगे, है ये भी एक संसार का व्यक्ति है करके बोलेगा क्या, या नहीं ये एक परमेश्वर का जन दिखता है, ऐसा गवाही हमारा मिलेगा क्या, ये बात को हमें जानना। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे जीवन में प्रभु का महिमा नहीं होगा। तो प्रभु में आया वो व्यक्ति वो संसार के जैसा जीवन या संसार के अनुरूप नहीं बनता। फिर किसका अनुरूप बनता? मसीह का अनुरूप बनता। मसीह का अनुरूप बनते जाना है। रोज रोज हमें मसीह की अनुरूप बनते जाना है ना। प्रभु की भली भांति और सिद्ध इच्छा को मालूम करना। प्रभु का भली भांति सिद्ध इच्छा का मालूम है। शॉर्ट में मैं आपको बताएगा तो रोमे 8 अध्याय का 29 वचन है, उसकी पुत्र का अनुरूप बनना, उसका पुत्र का अनुरूप बनना, यीशु मसीह के जैसा बनना। क्योंकि वचन में क्लियर पहला यूहन्ना 4:17 में लिखा है, उसके आखिरी भाग में भी पाठ में, जैसा वो थे वैसे हम ये दुनिया में हैं। बोलेगा तो यीशु मसीह जैसा ये दुनिया में थे वैसा हम ये दुनिया में हैं। कितना अनोखा बात है। हमारे जीवन में हमें जानना है। यीशु मसीह बार बार यीशु मसीह जब पिता के साथ प्रार्थना में भी ये बात कहते हुए आप लोग देख सकता है। माला यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय में 17 अध्याय का मतलब 16 वचन में वो कहता है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। देखा, वे भी संसार का नहीं। पिता को यीशु मसीह बोलता है, प्रियो हम ये संसार का नहीं,
यीशु मसीह संसार का नहीं था तो हम भी संसार का नहीं, ये बात का गवाही हमारे में होना चाहिए। आज हमारे जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार है, दूसरे के साथ का हमारा जो भी व्यवहार है प्रियो, कैसे है? संसार के लोग ऐसा है क्या है? हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग ये संसार का नहीं, यीशु मसीह जो हमें दिखाया वो आदर्श में चलना चाहिए। ये है दूसरी बात। अभी एक तीसरा बात भी जो मैं शॉर्ट में बोल करके आज आपको ये संदेश खत्म करूंगा। तीसरा बात क्या है कि रोमियों का पत्री 8 अध्याय उसका 5 वचन है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। देखो, आज हम नया जन्म पाया है तो हम एक आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक जन बन गया। बहुत बड़ी बात है। तो भाई आत्मिक है या शारीरिक है, ये जानना जरूरी बात है। एक शारीरिक व्यक्ति हमेशा शारीरिक बातों पर ही मन लगाता, परंतु एक आत्मिक जन या एक उदार पाया हुआ जन आत्मिक बातों पर, आत्मा में सामर्थ्य पाने वाला विषयों में या आत्मा को लाभ मिलने वाला बातों में वो मन लगाता। देखो, बहुत बड़ी बात है। आज हमारा मन किस बात पर है? सच में आत्मिक बातों पर हमारा मन लगता है क्या? आज के दिन सुबह उठने के बाद में प्रभु के साथ बातचीत किया, प्रभु ने आपसे बातचीत किया, प्रभु ने प्रभु की आलोचना पाया, ये बात को हमें जानना। क्योंकि हम एक, जब हमारा पुराना मनुष्य खत्म हो गया, वो कब्र किया गया, अभी हम एक नया सृष्टि है। आज हम एक आत्मिक जन है। हमारे जो पाप के कारण, अतिक्रम के कारण मरा हुआ हमारे आत्मा को प्रभु ने जिलाया। इतना ही नहीं, प्रभु अपने आत्मा हमारे आत्मा में भेजा। वो कितना श्रेष्ठ बात है। आज हम एक आत्मिक जन है। आत्मिक जन हमेशा दुनिया की बातों के ऊपर नहीं ध्यान देता, वो स्वर्गीय बातों पर मन लगाता। क्योंकि उसको मालूम है मैं ये दुनिया में परदेशी है, थोड़ा दिन का ये जीवन की यात्रा है, मुझे मेरा पिता के भवन में जाना है, वो स्वर्ग है। एक कितनी बड़ी बात है। तो एक सच्चा आत्मिक जन वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए हुआ व्यक्ति है। वो जिलाए व्यक्ति का चिन्ह का रूप में जब कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में बढ़ता है। कोलोसियों, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आइए, कितना बड़ी बात है ना। हर एक बात प्रभु का वचन कितना साफ रीति में, कितना सुंदर रीति में हमें समझाता है। यदि तुम जिलाया गया है तो मसीह के साथ कब जिलाया गया? जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लेने के लिए बपतिस्मा लिया। आपको मालूम है बपतिस्मा में क्या हुआ? हम लोग, उससे पहले मैंने आपको उद्धार के बारे में जब बोला, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पापों के लिए मर गया। मरा हुआ व्यक्ति को क्या करना? गाड़ना पड़ता। तो अभी बपतिस्मा किसको बताता? मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठने की समानता में मिलने के लिए, है ना। बपतिस्मा का क्लास में मैं आपको और सविस्तर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर तुम जिलाया गया है तो, है ना, हमें प्रभु यीशु मसीह में जिलाया गया है तो हम, अभी आपको मैंने इससे पहले भी पढ़ाया हुआ एक शब्द है, एफेसियों 2 अध्याय का 1 वचन, हम पाप और अतिक्रमण के कारण मरे हुए थे तो मसीह ने हमको जिलाया। मसीह ने हमको जिलाया। तो प्रियो, अभी हम मसीह के साथ जिलाया गया वो लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लेने के लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर मसीह के साथ जिलाया गया वो लोग हैं। तो ऐसे लोग क्या करने के लिए बोला? मसीह वर्तमान पिता की दाहिनी ओर बैठा है, उस स्वर्गीय बातों का खोज में रहना, उस पर ध्यान करना, उसको पाने की यत्न में रहना। क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए बहुत से बात तैयार है। वो आप पहला पत्रोस 1 अध्याय का 3 से 5 तक का वचनों में हम जो नया जन्म पाया हुआ लोगों के प्रति प्रभु ने वहां पर अविनाशी चीजें, अधर्मराज की बातें, इतना बहुमूल्य बातें हम तैयार करके रखा है। वो बातों को मैं कैसा प्राप्त करूं? आपको मिल गया तो पढ़ेंगे।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ। और पिता का धन्यवाद हो, हाँ। जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, हाँ। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। देखा, तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। अभी हमारे लिए स्वर्ग में रखा हुआ उन बातों को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करना, उसकी खोज में मैं कैसे कैसे इन बातों को प्राप्त कर पाऊं, है मुझे क्या क्या उधर मिलने वाला है, ये बात को उस बात को प्राप्त करने के लिए यत्न में रहना है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। आज हम ये दुनिया में रह करके, शरीर में रह करके प्रभु के नाम पर करने वाला अनेक बातों के लिए हमें अनंतता में प्रतिफल है। हमें मिलने वाला महिमा में फर्क रहेगा, स्थानमान में फर्क रहेगा, प्रतिफलों में फर्क रहेगा, मुकुटों में फर्क रहेगा, बहुत बहुत बातें हैं। ये सारी बात हम प्रभु का वचन से जान करके मैं उसमें से क्या क्या बात प्राप्त करने के लिए जा रहा है, ये बात को यकीन करना कितना अच्छी बात है। प्रभु में आने के बाद हमेशा हमारा मन स्वर्गीय बातों में रहना, हमारा चिंता तक बहुत कंट्रोल में रहना, है ना। ये जब फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 8 वचन में हम लोग पढ़ता है, किन किन बातों की चिंता करना। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। देखा, हमारा ध्यान करने वाला बात मतलब हमारा ध्यान, हमारे हृदय में जो हम ध्यान करता है, ऐसे बातों पर ध्यान करना जिससे प्रभु का आत्मा हमारे में आनंदित हो जाए। कितना अनोखा बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। इसका मतलब आज मैंने 3 बात आपको बताया। नया जन्म पाया हुआ लोगों के चिन्ह में पहली बात, हम ज्योति में चलता। दूसरी बात, हम संसार का सदृश नहीं बनता। तीसरी बात, आत्मिक बातों पर या आध्यात्मिक बातों पर मन लगाता, है ना। ये एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का चिन्ह है। दुनिया के पीछे नाशमान यहाँ पर छोड़ कर जाने वाला, जल जाने वाला है, नहीं तो एक भूकंप में नष्ट होने वाला, ऐसा बातों पर नहीं, चिरस्थायी हमेशा बना रहने वाला। कभी भी कोई भी किसी प्रकार कोई चोर चुरा नहीं सकता, किसी भी वादा आकर के उसको नष्ट नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसे बातें प्राप्त करना ये छोटा सा जीवन में, इस बात भविष्य में संभव की बातें और वचन में लिखा हुआ बातें, इसलिए गौर देना। अगर आपका नया जन्म पाया है तो इस प्रकार की बातें मतलब प्राप्त करने के यत्न में रहेगा, और ऐसा एक गवाही के जीवन आपका रहेगा। याद रखना, 3 बात मैंने आपको बताया। पहली बात, ज्योति में चलना का अर्थ आपको मालूम है, एक सच्चा ईमानदारी में जीवन बिताना। दूसरी बात, संसार के सदृश नहीं बनना, दुनिया के लोगों के जैसे हम कभी ना बने। और तीसरी बात, आध्यात्मिक बातों पर या आत्मा की बातों पर हम मन लगाए। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।